हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम अब तक जितने भी अक्टूबर माह के करंट अफेयर हैं उन पे वीडियोस ला रहे हैं लगातार आपके बीच में। राष्ट्रीय परिदृश्य के ऊपर हमारा वीडियो आ चुका है और इस वीडियो में हम स्पोर्ट्स पे बात करेंगे। खेल परिदृश्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और जो आपके परीक्षा के लिए संभावित है कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उस पर हम टू द पॉइंट बातें करेंगे। वही पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं अपने स्पोर्ट्स रिलेटेड जो करंट अफेयर है उनमें। पहला जो करंट अफेयर उस पर देखते हैं क्या है। हमारा पहला न्यूज सेफ अंडर 17 वर्ल्ड कप फुटबॉल चैंपियनशिप के बारे में है। तो यहाँ पे भारत ने बांग्लादेश को हरा के, किसको? भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से पराजित कर सेफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप अपने नाम कर लिया है। ठीक है, तो भारत के द्वारा बांग्लादेश को हराया, किसे हराया गया? तो बांग्लादेश को हराया गया है और अंडर 17 जो सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप था उसको अपने नाम कर लिया भारत ने। और ये कहां पे आयोजित हुआ था? तो जो ये सेफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप है ये भूटान में आयोजित हुआ था। कहां पे? भूटान में। ठीक है, भूटान में इसका आयोजन किया गया था। तो ये हमारा पहला महत्वपूर्ण करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अंडर 17 फुटबॉल सेफ चैंपियनशिप किसने जीता? भारत ने जीता है। किसको पराजित किया? तो बांग्लादेश को पराजित किया था। ठीक है, कहां आयोजित हुआ? तो भूटान में आयोजित हुआ। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं। बांग्लादेश को 2-0 से पराजित कर भारत ने लगातार 18वीं घरेलू सीरीज अपने नाम की। भारत ने 18वीं घरेलू सीरीज अपने नाम की है और बांग्लादेश को 2-0 से पराजित किया। ठीक है, देखते हैं। वर्ष 2013 से भारत कभी घर में टेस्ट सीरीज नहीं हारे। मतलब जो भी टेस्ट सीरीज का आयोजन भारत में हुआ है वो वर्ष 2013 से भारत कोई भी टेस्ट सीरीज मैच नहीं हारा है। ठीक है, और आगे बात करें तो रविचंद्रन अश्विन को 11वीं बार मैन ऑफ द सीरीज का खिताब मिला। जो ये टेस्ट मैच हो रहा था, टेस्ट मैच जो 18वीं बार भारत जीता है, घरेलू टेस्ट मैच था, इसमें जो मैन ऑफ द सीरीज है वो किसको दिया गया? तो मैन ऑफ द सीरीज का खिताब रविचंद्रन अश्विन को प्रदान किया गया। और वर्ष 2013 से भारत कभी भी घरेलू टेस्ट मैच नहीं हारा है। ठीक है, जिसका आयोजन भारत में किया गया। आगे बात करें तो यूएई में 10 महिला टीमों के मध्य T20 विश्व कप का आयोजन होगा। जो महिला T20 विश्व कप होगा उसका आयोजन कहां पे किया जाएगा? सबसे पहले तो यही आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन किया जाएगा यूएई में। ठीक है, तो यूएई में 10 महिला टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। एग्जाम में पूछा जा सकता है जो यूएई में आयोजित महिला T20 विश्व कप है उसमें कितनी टीमें प्रतिभाग कर रही है? तो इसमें 10 टीमें प्रतिभाग कर रही है। कहां इसका आयोजन हो रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है यूएई में। देखिए, इससे पहले जो यूएई में आयोजित हो रहा है, यूएई से पहले इसका आयोजन होना था बांग्लादेश में। लेकिन बांग्लादेश में अस्थिरता से आप लोग भली भांति परिचित हैं और उसी अस्थिरता के कारण इसका आयोजन जो हो रहा है, अब कहां पे किया जाएगा इसका आयोजन? इसका आयोजन यूएई में किया जाएगा। और इससे रिलेटेड 2 मिनट करंट न्यूज के अंतर्गत एक वीडियो में ऑलरेडी आपके बीच ला चुका हूं। ठीक है, तो यहां पे हम चर्चा करते हैं, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उस पर देख लेते हैं। इस विश्व कप की मेजबानी, जो ये विश्व कप था, इसकी मेजबानी किसको मिली हुई थी? तो बांग्लादेश को मिली हुई थी, को करनी थी, किंतु सरकार विरोधी प्रदर्शनों और सैकड़ों लोगों की मौतों के चलते संयुक्त अरब अमीरात में यह स्थानांतरित कर दिया गया। अब इसे कहां आयोजित किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप समझ गए T20 महिला विश्व कप से संबंधित जो करंट अफेयर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यहां से देख लीजिए। आगे देखें, इंटरनेशनल खो खो वर्ल्ड कप 2025, इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है? वर्ष 2025 में इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाए इंटरनेशनल खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहां पे किया जाएगा? तो भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। इस विश्व कप में 6 महाद्वीपों में स्थित 24 देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे। ठीक है, जो 6 महाद्वीप है, 6 कॉन्टिनेंट है, वहां के 24 देश के खिलाड़ी जो ये इंटरनेशनल खो खो वर्ल्ड कप 2025 में आयोजित होगा उसमें भाग लेंगे। ठीक है, कहां पे आयोजित होगा? भारत में होगा। और कब होगा? वर्ष 2025 में। आगे बात करें, नेक्स्ट स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर कौन सा है? स्पेन के कार्लोस अल्कराज चाइना ओपन पुरुष एकल के विजेता बने हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है चाइना ओपन पुरुष एकल विजेता कौन? ठीक है, तो नाम याद रखना, स्पेन के हैं कार्लोस अल्कराज। अब क्या है, यूपीपीसीएस की परीक्षा जो हो रही है, यूपीपीसीएस के जो पूर्व की परीक्षाएं आप देखेंगे पीवाईक्यू में, तो क्वेश्चन में अब क्या पूछा जा रहा है?
खिलाड़ी का नाम दिया जाता है और उनके देश का नाम पूछ लिया जाता है। तो याद रखना, जो कार्लोस अल्कराज है, इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध स्पेन से है। ठीक है, ये स्पेन के खिलाड़ी है। इन्होंने कौन सा खिताब जीता है? तो चाइना ओपन का खिताब जीत लिया है। ठीक है, जो मेंस सिंगल का खिताब है इन्होंने जीता है। किसे हराया है? तो इटली के यानिक सिनर। ठीक है, किसको? यानिक सिनर। कहां के खिलाड़ी है? इटली के। तो यानिक सिनर को हरा के इन्होंने चाइना ओपन का खिताब जीत लिया है पुरुष एकल का। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से दोनों नाम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो याद रखना, ये है कार्लोस अल्कराज और ये है यानिक सिनर। आगे बात करें, जसप्रीत बुमराह टेस्ट में नंबर 1 गेंदबाज बने। जसप्रीत बुमराह जो है वो टेस्ट क्रिकेट जो है उसमें नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। इनसे संबंधित जो तथ्य उन पे बात कर लेते हैं। तो रविचंद्रन अश्विन को पीछे छोड़कर बुमराह नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज बन गए हैं। बल्लेबाजी में जो रूट पहले स्थान पर, जबकि भारत के यशस्वी जायसवाल तीसरे स्थान पर। अगर हम बात करें बल्लेबाजी में, देखिए गेंदबाजों में तो बुमराह जो है वो नंबर 1 बन गए हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बल्लेबाजी की बात करें तो बल्लेबाजी में अभी जो टॉप पर कौन है? तो बल्लेबाजी में टॉप पर है जो रूट, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जो रूट, ये टॉप पर है। वहीं भारतीय खिलाड़ियों में बात करें शीर्ष स्थान में, तो भारतीय खिलाड़ियों में जो शीर्ष स्थान है वो यशस्वी जायसवाल का है और उनका रैंक कौन सा है? तो वो तीसरे स्थान पर है, 3rd रैंक पर है। ठीक है, तो ये नाम दोनों महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यशस्वी जायसवाल का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। आगे बात करें, 27 वर्षों बाद मुंबई ईरानी कप का चैंपियन बना है। 27 साल बाद जो मुंबई है वो ईरानी कप का चैंपियन बन गया है। और ईरानी कप जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये भी इंपॉर्टेंट है, ईरानी कप। ठीक है, और संतोष ट्रॉफी, ये सारे एग्जाम में से पूछे जा सकते हैं निम्नलिखित में से किसका संबंध क्रिकेट से है? तो यहां याद रखना, जो ईरानी कप है इसका संबंध जो है वो क्रिकेट से है। ठीक है, बात करें यहां पे तो मुंबई ने किसने? मुंबई ने रेस्ट ऑफ इंडिया को पराजित कर 15वीं बार खिताब अपने नाम किया है। 15वां खिताब है ये मुंबई का। मुंबई ने 27 साल बाद ईरानी ट्रॉफी जीती है और उसके बाद भी ये मुंबई का 15वां खिताब है। ठीक है, किसको हराया? तो रेस्ट ऑफ इंडिया को पराजित किया। अगर हम बात कर ले कप्तान के बारे में, तो मुंबई के कप्तान कौन है? तो इनका नाम है अजिंक्य रहाणे। ठीक है, अजिंक्य रहाणे जो है वो मुंबई के कप्तान है। वहीं हम बात करें रेस्ट ऑफ इंडिया के कप्तान कौन है? तो ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो रेस्ट ऑफ इंडिया के कप्तान थे। अजिंक्य रहाणे मुंबई के कप्तान थे। मुंबई ने अपना 15वां खिताब 27 साल बाद जीता है ईरानी ट्रॉफी का। आगे बात करें, महिला हॉकी एशिया चैंपियंस ट्रॉफी के शुभंकर का अनावरण किया गया है और ये पहली बार है कि बिहार में जो महिला हॉकी चैंपियनशिप है उसका आयोजन किया जा रहा है। महिला हॉकी एशिया चैंपियनशिप का किसी भी, अगर जो देखा जाए कोई भी अंतरराष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता जो है पहली बार बिहार में आयोजित की जा रही है, तो इस वजह से नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। बीपीएससी, जो लोग 70वीं बीपीएससी की परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए ये स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बिहार में स्पोर्ट्स पे खासा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखें तो पटना में इसका अनावरण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान एवं उप कप्तान क्रमशः सलीमा टेटे तथा नवनीत कौर ने किया। ठीक है, इसका जो अनावरण किया गया शुभंकर का, किसके शुभंकर का? तो महिला हॉकी एशिया चैंपियंस ट्रॉफी जो है इसके शुभंकर का अनावरण नीतीश कुमार के द्वारा पटना में किया गया। और इस जो अनावरण किया जा रहा था उस टाइम कौन कौन उपलब्ध थी? तो जो सलीमा टेटे है और नवनीत कौर। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं नीतीश कुमार, सलीमा टेटे और नवनीत कौर। जो नवनीत कौर है ये भारतीय महिला टीम जो है हॉकी टीम है उसकी उप कप्तान है। वहीं सलीमा टेटे जो है वो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। ठीक है, आगे हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट पे, तो महिला हॉकी एशिया चैंपियंस ट्रॉफी राजगीर में 11 नवंबर से आयोजित की जाएगी। कहां पे आयोजित की जाएगी? बिहार में। तो याद रखना इसका आयोजन बिहार के राजगीर में किया जाएगा। ठीक है, कहां पे? राजगीर, बिहार में इसका आयोजन होगा। नाम महत्वपूर्ण हो जाता है जिले का, इस वजह से याद रखना, आपके बीपीएससी में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो बिहार में पहली बार आयोजित की जा रही अंतरराष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में 6 टीमें शामिल होंगी। बिहार में पहली बार आयोजन किया जा रहा है किसी अंतरराष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता का, पहली बार बिहार में आयोजित किया जा रहा है। और कहां आयोजित होगा? तो ये राजगीर में आयोजित होगा। और इसमें कितने टीमें? तो टोटल 6 टीम हिस्सा लेंगी। ठीक है, 6 टीम हिस्सा लेंगी। आगे हम बात करें नेक्स्ट करंट अफेयर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कोको गाफ बनी चाइना ओपन महिला एकल की विजेता। हमने बात किया था कार्लोस अल्कराज चाइना ओपन पुरुष एकल के विजेता थे, और यहां जो कोको गाफ है
ये चाइना ओपन महिला एकल की विजेता बन गई हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं ये है कोको गॉफ। अमेरिका की चौथी वरीयता प्राप्त कोको गॉफ ने पहली बार चाइना ओपन का खिताब अपने नाम किया। पहली बार है जब चाइना ओपन का खिताब कोको गॉफ ने जीता है। ठीक है, कोको गॉफ ने जीता है। और कोको गॉफ जो है इनका संबंध कहां से है, किस देश से है, तो ये अमेरिका की खिलाड़ी है, अमेरिका की खिलाड़ी है कोको गॉफ। आगे बात करें, कोको गॉफ ने स्पेन की कैरोलिना मुचोवा को हराकर ये खिताब जीता है। किसे हराया, नाम महत्वपूर्ण हो जाता है, कैरोलिना मुचोवा को हराया है। कैरोलिना मुचोवा को हराया है। और ये कहां की है कैरोलिना मुचोवा, तो ये स्पेन की है। ठीक है, स्पेन की खिलाड़ी है। तो दोनों नाम आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चाइना ओपन महिला एकल से संबंधित जो दोनों नाम है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। एक नाम कोको गॉफ का और दूसरा नाम कैरोलिना मुचोवा का। ठीक है, आगे देखें, बिलियर्ड्स पंकज अडवाणी। ठीक है, जब भी बिलियर्ड्स की बात आती है तो पंकज अडवाणी का नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। देखते हैं, बिलियर्ड्स में पंकज अडवाणी ने सिंगापुर ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया। जो सिंगापुर ओपन है उसका खिताब किसने जीता, बिलियर्ड्स का। तो बिलियर्ड्स का सिंगापुर ओपन का खिताब किसने जीता है, तो पंकज अडवाणी ने जीता है। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, बिलियर्ड्स सिंगापुर ओपन का खिताब किसने जीता, तो पंकज अडवाणी ने जीता है। बिलियर्ड्स के बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही माने जाने खिलाड़ी है। आगे बात करें, पिकल बॉल चैंपियनशिप के बारे में जान लेते हैं। देखिए, पिकल बॉल चैंपियनशिप की पहली बार मेजबानी करेगा भारत। जो पिकल बॉल चैंपियनशिप है उसको पहली बार भारत में आयोजित किया जाएगा और भारत पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है। किसका, पिकल बॉल चैंपियनशिप का। देखते हैं इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन पे चर्चा कर ले। तो ऑल इंडिया पिकल बॉल एसोसिएशन प्रतिष्ठित वर्ल्ड पिकल बॉल चैंपियनशिप सीरीज की पहली बार मेजबानी करेगा। किसके द्वारा मेजबानी की जाएगी, तो ऑल इंडिया पिकल बॉल एसोसिएशन के द्वारा इसका मेजबानी किया जाएगा। और ये कहां पे आयोजित होगा, तो 12 से 17 नवंबर को इसको मुंबई में आयोजित किया जाएगा। कहां पे, मुंबई में 12 से 17 नवंबर 2024 में ये आयोजित होगा। वर्ल्ड पिकल बॉल चैंपियनशिप मुंबई 2024। ठीक है, आगे बात करें तो T20 में भारत के सर्वोच्च स्कोर, जो T20 मैच है उसमें भारत का सर्वोच्च स्कोर बांग्लादेश के खिलाफ भारत ने बनाया है। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। तो बांग्लादेश के विरुद्ध T20 मैच में भारत ने 297 रनों का अपने सबसे बड़ा स्कोर स्थापित किया है। भारत के द्वारा 297 रनों का स्कोर बनाया गया है। और ये T20 मैच आयोजित किए जा रहे थे तो कानपुर में आयोजित हो रहे थे। बांग्लादेश के खिलाफ भारत ने बनाया है, ठीक है, कितना रन, 297 रन। अगर हम स्कोर की बात करें T20 में, तो T20 में नेपाल के 314 रनों के स्कोर के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। नेपाल ने बनाया था सबसे बड़ा स्कोर, ठीक है, नेपाल के 314 रनों के स्कोर के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है जो भारत ने बनाया है। कितने रनों का, 297 रनों का। ठीक है, किसके खिलाफ बनाया, बांग्लादेश के खिलाफ बनाया है। आगे देखें, याहिका सुतीर्था एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली महिला जोड़ी है। ठीक है, जो याहिका और सुतीर्था है, याहिका और सुतीर्था, ये है याहिका, ये है सुतीर्था। तो ये एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली महिला जोड़ी बन गई है। इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स जो है वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारा, पहला पॉइंट है वर्ष 1952 में शुरू हुए इस चैंपियनशिप में पहली बार भारतीय महिला खिलाड़ियों ने पदक हासिल किया है। भारतीय महिला टीम ने टीम वर्ग और महिला युगल स्पर्धा में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। कौन सा मेडल जीते हैं, तो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और अन्य तथ्य देख लेते हैं, इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल 3 पदक जीते हैं, जिसमें एक पुरुष टीम ने जीता है और 2 जो ब्रॉन्ज मेडल है वो महिला टीम ने जीता है। ठीक है, और याहिका और सुतीर्था ये 2 जोड़ियां हैं जो पहली जोड़ी बनी है, युगल जोड़ी, जिसने महिला टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पदक जीता है। आगे देखते, यानिक सिनर ने संघाई मास्टर्स का खिताब जीता। चाइना ओपन में कार्लोस अल्कराज ने जिन्हें पराजित किया था ना, इटली के यानिक सिनर, उन्होंने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर जो संघाई मास्टर्स का खिताब है वो जीत लिया है, अपने नाम कर लिया है। ये है यानिक सिनर। इनका संबंध कहां से है, तो ये इटली से संबंधित है। ठीक है, इटली से इनका संबंध है। और इन्होंने किसे हराया, तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर पहली बार संघाई मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है,
तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्यों? क्योंकि पहली बार संघाई मास्टर का खिताब इन्होंने जीता है, इस वजह से ये नाम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, वर्ष 2025 में जूनियर निशानेबाजी विश्व कप की मेजबानी करेगा। भारत जो है वर्ष 2025 में किसकी मेजबानी करेगा? वर्ष 2025 में, तो वर्ष 2025 में एक तो मैंने आपको बताया पिकल बॉल चैंपियनशिप जो आयोजित होनी है मुंबई में, उसका मेजबानी भारत के द्वारा किया जाएगा। 2025 में इंटरनेशनल खो खो विश्व कप जो हो रहा है उसकी मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। और यहीं पे देखें तो जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप, ठीक है, जूनियर निशानेबाजी विश्व कप जो है इसका आयोजन मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। मेजबानी किसके द्वारा? भारत के द्वारा मेजबानी की जाएगी, ठीक है। तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, हॉकी इंडिया लीग में हरमनप्रीत सिंह सबसे महंगे खिलाड़ी, जो हॉकी इंडिया लीग है उसके सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सरपंच साहब के नाम से मशहूर जो भारतीय हॉकी टीम है उसके कप्तान नाम क्या है? हरमनप्रीत सिंह। इन्हीं के नेतृत्व में जो पेरिस ओलंपिक था उसमें भारत ने पदक जीता था, ठीक है। आगे देखते, सूरमा हॉकी क्लब ने हरमनप्रीत सिंह को 78 लाख रुपए में खरीदा है और अपनी टीम में शामिल किया है। इस लीग का शुभारंभ जो है वो 28 दिसंबर से किया जाएगा। जो हॉकी इंडिया लीग है इसका शुभारंभ 28 दिसंबर से होगा। और हरमनप्रीत सिंह को किस टीम ने खरीदा है? तो सूरमा हॉकी क्लब ने खरीदा है। कितने में? 78 लाख रुपए में इनको खरीदा है और ये हॉकी इंडिया लीग के सबसे महंगे पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। आगे देखें, आज का हमारा जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर में लास्ट पॉइंट, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में नए खिलाड़ी शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो यहां पे कौन कौन से खिलाड़ी हैं वो देख लेते हैं। पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर नीतू डेविड, क्या नाम है इनका? नीतू डेविड, एवी डिविलियर्स और एलिस्टर कुक को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। 3 नाम महत्वपूर्ण है। ये है एलिस्टर कुक, ठीक है, इनको नीतू डेविड जो पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर है, और उसके साथ साथ में एवी डिविलियर्स मिस्टर 360, ठीक है, मिस्टर 360, इन तीनों लोगों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया जो क्रिकेट का हॉल ऑफ फेम है। अगर बात करें नीतू डेविड वर्तमान में बीसीसीआई की महिला चयन समिति की चेयरपर्सन है। जो नीतू डेविड है जो बीसीसीआई है उसकी जो महिला चयन समिति है उसकी जो चेयरपर्सन है वो कौन है? नीतू डेविड है, ठीक है। पूर्व कप्तान डायना इडलजी के बाद हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली देश की दूसरी महिला क्रिकेटर है। ये देश की नीतू डेविड जो है ये भारत की दूसरी महिला क्रिकेटर है जिनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और इनके साथ किन अन्य 2 खिलाड़ियों को? तो एलिस्टर कुक को और एवी डिविलियर्स जिनको आप मिस्टर 360 के नाम से जानते हैं, इनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे उन पे हमने चर्चा की। कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, 2 क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न क्या है? कौन सा देश वर्ष 2025 में जूनियर निशानेबाजी विश्व कप की मेजबानी करेगा? ठीक है, किसके द्वारा मेजबानी की जाएगी आपको बताना है। स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, भारत या अमेरिका? दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है किस देश के विरुद्ध T20 मैच में भारत ने 297 रनों का अपना सबसे बड़ा स्कोर स्थापित किया? किसके खिलाफ बनाया भारत ने 297 रनों का स्कोर? नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक के थे वो हमने इस वीडियो में कवर किया। ये पार्ट 1 है अक्टूबर माह का। अक्टूबर के समाप्त होने पे पार्ट 2 आएगा जिसमें जो अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर है उनको सम्मिलित किया जाएगा, वो भाग 2 होगा। और ये वीडियो हमारे वीडियो श्रृंखला ऐसे ही अनावरत रूप से चलती रहेगी जिसमें आपके जो विशिष्ट करंट अफेयर है उनको कवर किया जाएगा। साथ ही साथ जो 2 मिनट करंट न्यूज है उसे देखना ना भूलें, जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।